प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। हृदय में प्राण में कान्हा, तुम ही हृदय में प्राण में, निस दिन तुम ही हो ध्यान में। तुम ही हृदय में प्राण में, निस दिन तुम ही हो ध्यान में। हर रोम में तुम हो बसे, हर रोम में तुम हो बसे। तुम श्वास के आह्वान में, तुम प्रीत हो, तुम गीत हो, मनमीत हो कान्हा मेरे मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। हूँ मैं जहाँ तुम हो वहाँ राधा, हूँ मैं जहाँ तुम हो वहाँ, तुम बिन नहीं है कुछ यहाँ। हूँ मैं जहाँ तुम हो वहाँ, तुम बिन नहीं है कुछ यहाँ। मुझ में धड़कती हो तुम्ही, मुझ में धड़कती हो तुम्ही। तुम दूर मुझसे हो कहाँ, तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, पावन प्रणय की रीत हो। कृष्णा कृष्णा राधा तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे में। सायंकाल में स्नान कर सभी ने भाव भक्ति से वट वृक्ष का चित्र बनाकर उसके नीचे
शंकर जी, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय के साथ पार्वती जी का चित्र बनाया। ओम नमः शिवाय इस मंत्र से गंध, पुष्प और अक्षत आदि इससे गौरी का पूजन किया। फिर शिव जी, गणेश जी तथा षडानन का अलग अलग पूजन करते हुए पकवान अक्षत दीपक से युक्त 10 करवा और गेहूं के पिशान और गुड़ बने हुए पकवान तथा और भी अनेक प्रकार के फलारी भोज्य पदार्थों को अर्पण करके अर्घ्य देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगी। इस बीच वह वीरवती बाला भूख प्यास की पीड़ा से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उसके सब भाई बांधव रुदन करने लगे। फिर वीरवती का मुख धोकर पंखे से हवा करके उसे ढाढ़स बनाने लगी कि अब चंद्रमा उदय होने ही वाला है। उसका भाई चिंतायुक्त होकर एक महान वट वृक्ष पर चढ़ गया। बहन के प्रेम से दुखी भाई ने जलती हुई लुकारी लेकर चंद्रमा के उदय होने का बहाना कर दिया। उसने चंद्रमा का उदय जानकर दुख का त्याग करके विधि विधान से अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत दूषित हो जाए। पति ने अपने पति को मरा देकर पुनः शिव जी का पूजन 1 वर्ष तक निराहार व्रत करके किया। वर्ष के समाप्त होने पर करक चतुर्थी का व्रत उसकी भौजाइयों ने किया। वीरवती ने भी पूर्वोक्त विधान से व्रत किया। जब उस दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी वहां करक चतुर्थी का व्रत करने के लिए स्वयं स्वर्ग से वीरवती के पास गई, तब वीरवती ने इंद्राणी से सब बातें पूछी। वीरवती ने कहा कि मैं करक चतुर्थी का व्रत करके अपने पति के घर आई तो मेरा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया था। मैं नहीं जानती कि किस पाप के कर्म से मुझको यह फल मिला। हे मातेश्वरी, हमारे भाग्य से आप यहाँ आ गई है, सो मेरे पति को जीवित करके मुझ पर कृपा कीजिए। इंद्राणी ने कहा, हे शुभे, गत वर्ष जो तुमने अपने पति के घर में करक चतुर्थी का व्रत किया था तो बिना चंद्रमा के उदय होने ही तुमने अर्घ्य दे दिया था। इसी से व्रत दूषित हो गया और तुम्हारा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब तुम यत्न के साथ इस करक चतुर्थी का व्रत करो। तत्पश्चात इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि द्रौपदी, इंद्राणी के वचन सुनकर वीरवती ने विधानपूर्वक व्रत किया। इस प्रकार उसकी करक चतुर्थी का व्रत करने से इंद्राणी ने प्रसन्न होकर श्री कृष्ण जी के वचन सुनकर द्रौपदी ने इस करवा चौथ व्रत को किया, जिसके प्रभाव से पांडवों ने संग्राम में कौरवों को जीतकर अतुलनीय राज्य को प्राप्त किया, जिससे उनका सब दुख जाता रहा। करवा माता की जय।